सोचिए जरा, क्या होता है जब सिस्टम ही अपने रखवालों को भूल जाए। आज हम गोंडा के प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवानों की कहानी को समझने वाले हैं। ये वो जवान हैं जो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज अपने ही सम्मान और हक के लिए लड़ने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये जो शब्द हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है। ये उस गहरी पीड़ा और नाइंसाफी को दिखाते हैं जिसने हाल में हुए एक विरोध को जन्म दिया। इस पूरे विरोध की जो चिंगारी थी ना, वो एक बहुत ही दुखद घटना से भड़की, जो उनके ही एक साथी के साथ घटी थी। हुआ ये कि ड्यूटी के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें पीआरडी जवान रामोत्री वर्मा की मौत हो गई और उनके एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खबर ने जाहिर है पूरे दल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि इन जवानों में कितनी एकजुटता है। हर एक जवान ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 500 रुपए यानी अपनी एक दिन की पूरी दिहाड़ी देने का फैसला किया। उनकी ये एकजुटता एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। ये वो एहसास है कि जिस सिस्टम की वो दिन रात सेवा करते हैं, शायद वही सिस्टम उन्हें पूरी तरह से भूल चुका है। देखिए, ये जो हादसा हुआ, ये कोई अचानक हुई एक घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से जो सिस्टम में समस्याएं चल रही हैं, ये उसी का एक नतीजा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो ये है कि कागजों पर क्या लिखा है और असल में जमीन पर क्या हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब शासनादेश कहता है कि सैलरी महीने की 3 से 8 तारीख तक आ जानी चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? 3 से 6 महीने की देरी। नियम कहता है कि मृतक के आश्रित को नौकरी मिले, लेकिन असलियत ये है कि मामले 5-5 साल से लटके हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि उनकी दिहाड़ी हाल ही में बढ़ाई गई थी। पहले 395 रुपए मिलते थे, अब 500 रुपए मिलते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये मामूली बढ़ोतरी भी उनके लगातार चल रहे संघर्ष को कम नहीं कर पाती। और पता है, इसी छोटी सी आमदनी से जवानों को अपनी ड्यूटी के लिए ज़रूरी सामान भी खुद ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि विभाग की तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। वर्दी, जूते, बेल्ट, जैकेट, टोपी, सब कुछ अपनी जेब से। और ये वो सामान है जो ड्यूटी करने के लिए, खासकर सर्दियों में, बेहद ज़रूरी होता है। और ये सारी बातें हमें इस एक लाइन पर ले आती हैं। हम लोगों को कोई वो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। ये शब्द बताते हैं कि उनके मन में अपने ही अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार और अनदेखी किए जाने की कितनी गहरी भावना बैठ गई है। तो जब हालात ऐसे हो गए, तो इन जवानों ने फैसला किया कि अब मिलकर आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और उन्होंने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया। पहले तो सबने मिलकर अपनी सारी शिकायतें एक ज्ञापन में लिखीं। फिर उसे लेकर वो पहुंचे गोंडा के जिलाधिकारी यानी डीएम के पास, और वहां उन्होंने सीधे डीएम से अपनी बात रखी। तो सवाल ये है कि उनकी मांगें क्या थीं। चलिए देखते हैं कि वो आखिर क्या मांग रहे थे, जो इस समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ थीं। पहली, मृतक जवान के परिवार को रुपए का मुआवजा मिले। दूसरी, जो 5 साल पुराना आदेश है, उसके हिसाब से आश्रित को तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी, उन्हें जवानों के बराबर वेतन मिले, और सबसे जरूरी, वेतन समय पर मिले। तो जब जवानों ने अपनी मांगें रखीं, तो अधिकारियों का क्या रिएक्शन था? क्या उनकी बात सुनी गई? और यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। जवानों के मुताबिक जिलाधिकारी की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सीधी थी। उन्होंने पूरी बात बड़े ध्यान और सहानुभूति के साथ सुनी और फिर तत्काल कार्यवाही की। और उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं, उन्होंने वेतन में देरी के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारी को सबके सामने फटकार लगाई और साफ साफ कहा, मैं कार्रवाई करूंगी, वरना आदत सुधारो। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिए। अधिकारी को फटकार लगाई, मामले को आगे बढ़ाने के लिए डीजी को फोन किया और तुरंत वित्तीय सहायता और नौकरी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दे दिया। ये चीजें उम्मीद की एक किरण जगाती हैं। तो डीएम का एक्शन एक उम्मीद तो जगाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये एक आश्वासन सालों से चले आ रहे इस शोषण को वाकई खत्म कर पाएगा?